नमस्कार दोस्तों। तो आज देखते हैं इस वीडियो में देखेंगे देयर का प्रयोग। देयर का प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज का पहला टेंस देखते हैं। क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? देखिए यह टेंस जो है सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। टेंस रहता तो इसमें कुछ कार्य होता, लेकिन ये सेंटेंस है, सिंपल है, इसलिए इसमें कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि इसमें कर्ता नहीं दिया रहता है, इसलिए हम इसमें देयर का प्रयोग करते हैं। कर्ता के जगह पे देयर का प्रयोग करते हैं, और देयर का प्रयोग हम लोग कर्ता के रूप में भी कर सकते हैं और कर्म के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कर्ता के रूप में करेंगे, तो देखिए कैसे। तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगा, और सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगा? इज आर एम लगेगा। इज आर एम, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर है के लिए इज आर एम लगता, और था रहता तो वाज वेयर लगता, और गा रहता तो शैल विल लगता, शैल बी विल बी। लेकिन यहाँ पर है, इसलिए इज आर एम लगेगा। अब इज आर एम में से इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कितने आदमियों के लिए बात हो रही है। क्या बहुवचन के लिए हो रहा है, क्या एक वचन के लिए है? क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? कोई एक व्यक्ति है, उसी को पूछा जा रहा है कि क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। तो एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कह रहा है, इसलिए इसमें इज लगाया गया है। आई एस इज। उसके बाद कर्ता माने हैं देयर, देयर लगेगा। अब देखिए प्यार नहीं है, प्यार नहीं है यानी नो लव। इज देयर नो लव? तो किस में प्यार नहीं? आपके दिल में, यानी कि इन योर हार्ट, इन योर हार्ट। देखिए समझिए इसको कैसे लग रहा है। इज देयर नो लव मतलब कि क्या प्यार नहीं है, इस तरह लगाए, क्या प्यार नहीं है। उसके बाद आपके दिल में, यानी कि इन योर हार्ट। हम इसे इस तरह भी लगा सकते हैं कि इज के साथ ही साथ नॉट लगाएंगे। उसके बाद करता देयर, उसके बाद लव इन योर हार्ट। तो हम इसे कह सकते हैं इजेंट देयर लव इन योर हार्ट। इसे हम एजेंट कह सकते हैं, एजेंट, एजेंट। ठीक है, देयर लव इन योर हार्ट। आगे चलते हैं 2 नंबर। तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो? तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो? अब यहाँ पर देखिए जो छिपे हुए होते हैं, इसका मीनिंग ही होता है, ये मीनिंग जो होता है छिपे हुए का, वो थर्ड फॉर्म होता है। टेंस तो ये सिंपल है, लेकिन ये जो छिपे हुए होता है, यह जो होता है मीनिंग ही इसका होता है हिडन, HIDDEN जो लगा है। और यहाँ देखिए ये डबल इंट्रोगेटिव, इसलिए इसमें वाई पहले लगेगा। तो वाई पहले लग गया है, क्यों का स्पेलिंग वाई। वाई आर यू, वाई आर यू, यहाँ पर कर्ता दिया है तुम, तो वाई आर यू हिडन। हिडन मीन्स छिपे हुए, हिडन। उसके बाद देयर, देयर जो लगा है ये वहाँ के लिए लगा है। वाई आर यू हिडन देयर, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो? वाई आर यू हिडन देयर। ठीक है, यह सिंपल है, सब सिंपल टेंस है। जंगल में एक राजा रहता था। यह देखिए कहानियों में बहुत बार यूज होता है कि जंगल में एक राजा रहता था। तो उसको कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं? देखिए देयर के प्रयोग से हम कह सकते हैं देयर लिव्ड ए किंग इन जंगल। देखिए देयर लिव्ड ए किंग इन जंगल, यह टेंस है। देखिए यह जो है टेंस है। जंगल में एक राजा रहता था, यह पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि जब भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं रहता है तो उसमें वर्ब का सेकंड रूप लगता है, सेकंड फॉर्म। तो इसलिए कर्ता जब देयर हो गया तो देयर के बाद क्रिया हो गया यहाँ पर रहता था। तो रहना का होता है LIVE, लेकिन जब भी सेकंड फॉर्म लगेगा तो डी जुड़ जाएगा, LIVED। देयर लिव्ड, देयर लिव्ड रहता था एक राजा, ए किंग कहाँ रहता था? जंगल में, यानी इन जंगल। ठीक है, समझिए यहाँ पर कर्ता देयर लगाए हैं, क्रिया लिव्ड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए सेकंड फॉर्म। उसके बाद एक राजा, ए किंग कहाँ रहता था? जंगल में, यानी इन जंगल। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर। वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, यह सिंपल है। वहाँ कुछ नहीं था, जिस वाक्य में क्रिया नहीं होता है वो टेंस जो होता है सिंपल होता है। मतलब सिंपल सा बात तो यह है कि जिस वाक्य में कोई काम नहीं होता
वह टेंस नहीं होता है, सिंपल टेंस होता है। तो इसलिए इसमें कोई क्रिया उरिया नहीं है, इसलिए क्रिया जब ये नहीं है तो काम कहाँ ले होगा। वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम देयर को कर्ता मानेंगे, या फिर नथिंग को भी कर्ता मान सकते हैं, कुछ नहीं। नथिंग वाज देयर, यह भी कर सकते हैं, नथिंग वाज देयर। या फिर हम एक और तरीका लगा सकते हैं, देयर वाज नथिंग। देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, यह भी दो देयर भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए कैसे, एक तो हम कर्ता मानेंगे देयर, ये तो हमारा माना हुआ है कर्ता देयर, ये अपने से हम लगाए हैं देयर, उसके बाद वाज, उसके बाद नथिंग, उसके बाद वहाँ का मीनिंग लिख देंगे देयर। यहाँ पर दो देयर का यूज हो सकता है, क्योंकि एक कर्ता मान लेंगे, एक सहायक क्रिया, एक नथिंग और एक वहाँ का देयर। फिर हम कह सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है देयर वाज, उसके बाद नथिंग, देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। या फिर ये भी हो सकता है नथिंग वाज देयर, कुछ नहीं था वहाँ। नथिंग वाज देयर, कुछ नहीं था वहाँ। कई प्रकार हैं, अपने अपने विचार हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक राजा वहाँ गया, एक राजा वहाँ गया। तो यहाँ पर हम कर्ता देयर को मानेंगे, और यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। देखिए गया, सिर्फ गया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो कर्ता है हम लोग का देयर, तो देयर वेंट, गो वेंट गान होता है ना, गो मीन्स जाना, सेकंड फॉर्म वेंट होता है WENT, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE, गॉन होता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो देयर कर्ता हो गया, वेंट यानी गया, वहाँ गया एक राजा यानी एक किंग। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर दो देयर क्यों नहीं है, तो एक देयर से भी लगा सकते हैं, या फिर दो देयर भी लगा सकते हैं। वाक्य में कोई मतलब कि गलती नहीं होगा, वाक्य वो सही होगा। जैसे देयर एक कर्ता मान लीजिए माने हैं हम, और वेंट क्रिया है ए किंग, उसके बाद वहाँ का मीनिंग अगर लगाते हैं यहाँ पर देयर, तो वो भी एकदम परफेक्ट होगा। देयर वेंट ए किंग देयर, मतलब कि एक राजा वहाँ गया, यही निकलेगा। मतलब सबका मतलब वही निकलेगा और सही भी होगा। लेकिन एक देर से ही काम हो जा रहा है, तो दो देर लगाने की क्या आवश्यकता है कि ना। तो एक देर से काम हो जाएगा, ठीक है, एक देर लगा दिए, इसका मतलब भाव भी वही हो गया कि एक राजा वहाँ गया, देयर वेंट ए किंग। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और तरीका बताया गया है, इसको भी जान लेते हैं। अगर हम एक राजा को कर्ता मानते हैं, एक राजा जो है ना, यहाँ पर देखिए टेंस को, एक राजा जो है यह कर्ता अगर मान लेते हैं, तो ए किंग, उसके बाद क्रिया वेंट, उसके बाद ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ये देयर जो है कर्म का काम कर रहा है। यहाँ पर देयर जो है कर्म का काम कर रहा है, इसलिए ए किंग वेंट देयर, यह भी लग सकता है। आगे देखते हैं 6 नंबर, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव का ये सिंपल सेंटेंस है। तो डबल इंटरोगेटिव में आता है तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों का मीनिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, क्या क्या मीनिंग लिखेंगे, वाट, वाट के बाद इज, फिर वहाँ का स्पेलिंग देयर लगा देंगे। वाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। ये वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो आपके जीवन में बार बार बोले जाते हैं। आप भी प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादातर इंग्लिश का ही मान्य हो रहा है, इंग्लिश हर जगह हो गई है जारी, जनहित में जारी इंग्लिश हो गया है। इसलिए आप लोग भी इंग्लिश जानिए, और इंग्लिश का एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग याद कीजिए, और प्रयास करिए कि इंग्लिश में आप लोग बात करें, ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ क्या है, वाट इज़ देयर। आगे चलते हैं 7 नंबर, उस शहर में एक पार्क था, उस शहर में एक पार्क था। देखिए यहाँ पर, अब भी यहाँ पर भी आप दो तरीका लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, लगाइए जैसे भी। अगर आप लगाएंगे देयर से, तो देयर को कर्ता मानेंगे, तो देयर वाज ए पार्क, एक पार्क था उस शहर में, इन दैट सिटी। देयर वाज ए पार्क इन दैट सिटी, यह पास्ट का तो है, लेकिन यह सिंपल है, ये पास्ट इंडिफिनिट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। बस कह दिया कि वहाँ एक पार्क था, तो पार्क था तो था, पार्क बस था, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यह पास्ट का सिंपल है, इसलिए वाज वेयर लगेगा इसमें।
तो देयर वाज ए पार्क इन दैट सिटी। या फिर इसे हम कह सकते हैं एक और तरीके से, ए पार्क अगर हम कर्ता मानते हैं, ए पार्क उसके बाद वाज, ए पार्क वाज इन दैट सिटी, ए पार्क वाज इन दैट सिटी, यह भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर देयर से नहीं लगाते हैं तब, या नहीं तो यह भी कह सकते हैं देयर वाज ए पार्क। यह सटीक बैठ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में ना, बोलने में भी अच्छा लगेगा। देयर वाज ए पार्क इन दैट सिटी। देयर का प्रयोग हम लोग वाक्यों को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी देयर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बोलने में भी अच्छा लगता है। देयर जहाँ अच्छे से बोला जा सके, कोई अटपटा ना हो, इसलिए देयर का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए देयर वाज ए पार्क इन दैट सिटी, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। इसलिए 8 नंबर देखते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? इसका दो तरीका लगाने का। पहला तरीका तो ये है कि अगर हम इसे देयर से लगाते हैं तो इसमें सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर हम देयर से लगाते हैं तो, अगर देयर से नहीं लगाते हैं तो ये पास वाले सेंटेंस में आ जाएगा। पास है, पास नहीं है, तो इसमें डू हैव डज हैव का प्रयोग होता है। तो दोनों से लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देयर से लगाते हैं। तो देयर से लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है आगे। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो इजंट लगाया गया है। इजंट यानी इज नॉट को इजंट कहते हैं, इज नॉट या इजंट। अगर नॉट को हम साथ लगाते हैं इसलिए इजंट कहता है। अगर नॉट को साथ नहीं लेते तो देयर का बाद यहाँ पर नॉट लगता है, लेकिन नॉट को साथ ही साथ लगा दिया गया है। तो इजंट देयर मनी विथ यू, इजंट देयर मनी विथ यू। अब यहाँ पर विथ क्यों है? यहाँ पर विथ क्यों है? विथ यहाँ पर जो आया है विथ, वो पास के लिए, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि विथ क्यों लगता है। कोई आपके साथ हो, साथ के लिए विथ लगता है। साथ यानी अगर वो आपके पास में रहेगा तभी तो साथ रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मनी जो है, क्या तुम्हारे पास मनी है? तो मनी अगर आपके पास है, आपके साथ है, तो वहाँ पर विथ लगा सकते हैं। अगर देयर से लगा रहे हैं तो इजंट देयर मनी विथ यू, मतलब कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए विथ लगाया गया है। समझिए भाव को, विथ क्यों लगाया गया है? पैसे आपके साथ हैं या आपके पास हैं, इसलिए विथ लगाया गया है। तो इसलिए इजंट देयर मनी विथ यू। एक तो तरीका यह हो गया। अगर हम देयर ना लगाएं, जो देयर अगर नहीं लगाते हैं तो हम लोग इसमें सहायक क्रिया डू हैव डज हैव का प्रयोग करेंगे। डू हैव डज हैव, हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज नहीं लगता है, हैव ही लगता है। और डू और डज लगता है। डू बहुवचन और डज एक वचन। तो देखिए यहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन। देखिए तुम्हारे के लिए यू होता है मीनिंग, जो कि बहुवचन होता है, इसलिए इसमें सबसे पहले डू लगाएंगे। डू यू नॉट हैव मनी। यहाँ पर जो हैव है वो हमेशा कर्ता के बाद आता है। अगर नॉट आ जाए तो नॉट के बाद, यानी कर्ता फिर नॉट, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा। तो इसलिए डू यू नॉट हैव मनी, अधिकतर देखे होंगे यही प्रयोग होता है। डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? डू यू नॉट हैव मनी। 9 नंबर है क्लास में 3 लड़की बैठी थी। तो देखिए इसका कैसे लगाएंगे। हम लोग देयर से पहले लगाते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं विदाउट देयर भी लग सकता है तो उसको भी बताएंगे। तो देखिए अगर देयर को कर्ता मानते हैं तो देयर पहले लगाएंगे, देयर, और देयर उसके बाद वर लगाएंगे। इसमें था थी है तो वाज वर लगता है। चूँकि हमें पता है कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, इसलिए बहुवचन के हिसाब से इसमें वर लगाएंगे, WERE वर। ठीक है, देयर वर 3 गर्ल्स, देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग, कहाँ बैठी है? क्लास में, यानी इन द क्लास, इन द क्लास। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या यह बिना देयर के प्रयोग से भी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। यह बिना देयर लगाए भी यह बन सकता है। देखिए कैसे। अगर हम लगाएं तीन लड़की को हम कर्ता माने तो 3 गर्ल्स वर। अब देखिए यहाँ पर 3 गर्ल्स कर्ता हो गई तो वर तो लगेगा ही लगेगा। सिटिंग, कहाँ सिटिंग हो रही है, कहाँ बैठ रही हैं? इन द क्लास, क्लास में बैठ रही है इसलिए इन द क्लास।
दे 3 गर्ल्स वर सिटिंग इन द क्लास, यह भी सही है। या फिर देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, यह भी सही है। आपकी मर्जी है, जो लगाएं। समझे रहिए दोनों, लगाइए कोई भी। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है मेरे पापा वहाँ रहते थे। मेरे पापा वहाँ रहते थे, यह जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में आ गया है। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब का सेकंड रूप यानी सेकंड फॉर्म, तो इसलिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म से लगाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे लगेगा। अगर हम मानते हैं मेरे पापा को अगर मानते हैं कर्ता, तो माय फादर लिव्ड देयर। माय फादर कर्ता हो गया और रहते थे यानी यह एक क्रिया हो गया, रहना लिव, तो लिव्ड हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म लिव्ड। उसके बाद वहाँ का देयर, माय फादर लिव्ड देयर। अगर हम देयर के प्रयोग से लगाते हैं, देयर को कर्ता मानते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों प्रयोग बताया गया है। यहाँ पर देयर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो दोनों समझिए, यह तो आप समझ गए कैसे हो रहा है, अब इसे समझिए। देयर को अगर कर्ता मानते हैं तो देयर लिव्ड माई फादर, देयर लिव्ड माई फादर, या फिर माई फादर लिव्ड देयर, दोनों सही है। आपकी मर्जी है,